वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। जी आपके साथ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दो बेहतरीन किस्म के बॉलर इस वक्त पीसीबी के गुस्से का निशाना बन रहे हैं। जी हाँ, एक के बारे में तो वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर ने कल एक निजी चैनल के ऊपर बैठ के उनके हवाले से बात की कि वो भाई सेंसिबल नहीं है, सिंसियर नहीं है, वो जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के एक बेहतरीन स्पिनर की इंजरी के हवाले से एक नई रिपोर्ट सामने आई है हैरान कुन किस्म की। कहते हैं कि इंजरी रिकवर नहीं की उन्होंने, वो काम ही नहीं करना चाह रहे, मैच्योर ही नहीं हो रहे, आपके हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। ये कहना है किनका? ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल बोर्ड का। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ पीएसएल का स्केड्यूल एक दफा फिर चेंज हो गया है, क्या चेंजेस आ रही हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शाहनवाज धानी, पाकिस्तान के बेहतरीन किस्म के बॉलर हैं, सिंध से उनका ताल्लुक है। अक्सर जो है उनको जिस वक्त सेलेक्ट नहीं किया जाता तो एक नस्ली तासुब जो है वो दिया जाता है, लेकिन उनके हवाले से वहाब रियाज कहते हैं कि वो जो है बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, ना ही वो जो है प्रैक्टिस सेशन के अंदर बॉल करते हैं। और अगर उनसे बात करें उनको, यानी कि जो कोच है वो अगर बॉल करने का कहें नेट प्रैक्टिस के अंदर तो वो कहते हैं मेरे से बॉल नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ, उनकी स्पीड काफी कम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त एशिया कप के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर हमें जब किसी नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद जब हमें नए बॉलर की जरूरत पड़ी तो उस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी शाहनवाज धानी होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा कि शाहनवाज धानी ने अपने आप को उस लेवल ही का नहीं बनाया। तो उन्होंने एक किस्सा भी उनका बताया कि जिस वक्त उनसे नेट प्रैक्टिस में बॉल करने का कहा तो उन्होंने कहा मैंने 20 दिन से बॉल ही नहीं की क्योंकि मुझे बुखार था। तो उन्होंने कहा कि 6-7 दिन लगते हैं, लेकिन इतनी इमेच्योरिटी, आप बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है क्रिकेट के साथ, अपनी गेम के साथ। तो फिर जब आप खुद अपना ख्याल नहीं रख रहे तो उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपकी जगह किसी और को मौका देगा। तो आपको एक हवाले से बता दें। दूसरी आपके साथ बात कर लेते हैं इब्रार अहमद। वर्ल्ड कप के दौरान इब्रार अहमद के बारे में हम बड़ा ज्यादा चीख रहे थे, लेकिन उनकी इंजरी के हवाले से बता दें कि उनको शातीका, जिसको निसा का दर्द कहते हैं, वो निकला। तो जो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने उनको एक नॉर्मल सी डेली बेसिस पे एक एक्सरसाइज बताई कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो कम से कम आपका मसल भी सेटल रहेगा और आपकी जो है वर्किंग भी सही रहेगी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने जो था प्रैक्टिस मैच खेला तो उसके अंदर उनकी वो पेन वापस आ गई। तो जिस वक्त उनकी पूरी रिपोर्ट चेक की गई, जो अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें है कि उन्होंने वो प्रैक्टिस ही नहीं की, उन्होंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो ये एक तरह से इनकी तरफ से भी एक जो है इमेच्योरिटी नजर आई है, सिंसियरिटी नजर नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो जिसके ऊपर मेडिकल बोर्ड ने ये बात की है, उन्होंने कहा कि ये सिंसियर नहीं है। तो इस तरह माजी में इस तरह का जो एटीट्यूड था वो उमर अकमल या अहमद शहजाद की तरफ से भी देखने को मिला। लेकिन आपके सामने की बात है कि अब उनको कोई पीएसएल में भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, ना उमर अकमल को ना अहमद शहजाद को। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब पाकिस्तान टीम से दोनों ड्रॉप हो गए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें टीम में रखा जाए। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को जिस वक्त आप खेल रहे हैं, आपको अपनी फिटनेस पे, अपनी लाइन लेंथ पे, अपने काम के ऊपर कम से कम जो है वो नजर रखनी चाहिए। अगर आपकी इंजरी है, आपको पता चल रहा है मेरी ये इंजरी है, मुझे इसके लिए ये काम करना है, तो आपको फिर करना चाहिए ताकि आप इस मुल्क का एसेट बने, इस मुल्क के काम आए, इस मुल्क के लिए रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन ये एक तरह से इमेच्योरिटी शो हुई है जिसकी वजह से अब ये जो दोनों प्लेयर हैं ये इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का भी, चीफ सेलेक्टर का भी और पाकिस्तान का जो मेडिकल पैनल है उनके गुस्से की वजह बन रहे हैं। तो बहरहाल आपके साथ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के स्केड्यूल के अंदर एक दफा फिर चेंजेस हो गई हैं। पहले जी 8 फरवरी से कहा जा रहा था, लेकिन अब 8 फरवरी को इलेक्शन है, 8 से ये मामला चला गया 13 फरवरी पे। लेकिन अब जो पीएसएल के जो फाइनल जो हुआ स्केड्यूल वो हुआ 17 फरवरी से 17 मार्च तक 34 मैच खेले जाएंगे, जिसके अंदर आपको बताता चलूं कि 9 मैच जो है रावलपिंडी में, 9 लाहौर में, 5 मुल्तान में और 11 मैचेस जो हैं वो कराची में खेले जाएंगे। और आपको एक और न्यूज देता चलूं कि इसका पहला मरहला जो है वो लाहौर और कराची में होगा, लाहौर और मुल्तान में होगा, जबकि दूसरा मरहला जो है वो कराची और रावलपिंडी के अंदर मुनक्कद किया जा रहा है। 12 फरवरी से कहा जा रहा है कि तमाम टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगी, यानी जो फॉरेनर प्लेयर्स वगैरह होंगे। और फिर जो है
पीएसएल का जादू एक दफा फिर जो है सर चढ़कर बोलेगा। तो ये चेंजेस जो है सामने आ रही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।